हेकड़ी तो देखो साहब, कहते हैं पाकिस्तान के डीजी आईएसआई को बुलवाया, उसके साथ बड़ा लव फेस्ट हुआ है इनका वहां पे। उसने खूब सारे हथियार भेज, इसने आईएसआई के जरिए जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं उनको हथियार देने शुरू किए हैं, ट्रेनिंग शुरू करवाई है आईएसआई से ताकि वो वापस राखिनिये में जा। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। एक मरतबा फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अच्छे ताल्लुकात होते जा रहे हैं, लेकिन इस सबसे ज़्यादा मसला भारतीयों को है। और भारत के बड़े बड़े तजियाकार, खास तौर पर जनरल जेडी बख्शी और गौरव आर्या जैसे लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको भारतीयों का रोना धोना सुनाएंगे कि वह पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात से कितना खौफजदा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार भी लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। अब खबर आई है कि ये जो है मोहम्मद यूनुस साहब, इनकी हेकड़ी तो देखो, हेकड़ी तो देखो साहब। कहते हैं पाकिस्तान के डीजी आईएसआई को बुलवाया, उसके साथ बड़ा लव फेस्ट हुआ है इनका वहां पे। उसने खूब सारे हथियार भेजे कि भेजो चिटागोंग के रास्ते नॉर्थ ईस्ट के रेबल्स को वहां पे गदर उन्माद फैलाने के लिए, कुकी लैंड बनाने के लिए, उल्फा को फिर जलाने के लिए। ये पाकिस्तान के आईएसआई के कबूतर वहां पे घूम रहे हैं। और फिर साहब सोने पे सुहागा, पाकिस्तान की एक मिलिट्री डेलीगेशन ये रांगपुर में ले गए। रांगपुर कहां है साहब? सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ठीक नीचे रांगपुर में ले गए कि साहब यहां पे पाकिस्तान की फौज लगाई जाए। तुमको आजाद कराया पाकिस्तान से, 3870 भारत के अफसर जेसीओ जवान शहीद हुए को तुम वापस बुलाकर भारत से लड़ाने के लिए भेज दे रहे हो। तुम अपनी मौत बुला रहे हो। तुम्हारा फटीचर मुल्क के हालत अभी खस्ता हो रहे हैं और होंगे आने वाले दिनों में। तुम देखो होता है क्या। हमने सोचा था पढ़ा लिखा बंदा है, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर कहता है अपने आप को, ग्रामीण बैंक से पैसे लूट लूट के खसोट के इसने हिलरी क्लिंटन के कैंपेन फंड को दिए। गांव वालों के पैसे, मछुआरों के पैसे लूट के इसने उसको कोई $6 लाख दिए थे साहब। छोटा मोटा रकम नहीं, $6 लाख दिए थे। और उसके इसको जो प्राइज दिया गया, रिवॉर्ड दिया गया कि तेरे को पैराशूट किया वॉशिंगटन से, जा तू रहनुमा बन जा बांग्लादेश का और जिहाद फैला वहां पे, जिहादियों को वापस ला। ठीक है, ये जो कट्टरपंथी वापस सड़कों पे ले आ, ठीक है, गदर फैला वहां पे। अब साहब जरा खबर सुन लीजिए। खबर आई है और काफी ठोस खबर है कि इसकी जो सरकार के टॉप क्लास सामने, क्या ये जो मोहम्मद यूनुस ये भागने वाला है? इसने आईएसआई के जरिए जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं उनको हथियार देने शुरू किए हैं, ट्रेनिंग शुरू करवाई है आईएसआई से ताकि वो वापस राखिनिये में जाएं, वहां के बौद्ध और हिंदुओं और क्रिश्चियंस का कत्ल करें, उनकी औरतों का बलात्कार करें, रेप करें और जो अराकान नेशनल आर्मी है उसको आड़े हाथ लें। इसके पहले आप ऐसा कर सके, अराकान नेशनल आर्मी आप पे चढ़े होंगे तो कोई बड़ी हैरत की बात नहीं होगी। बांग्लादेश की फौज में दम नहीं है। वहां पे जो आर्मी चीफ है आपको अकल की बात बोल रहा है कि साहब बेवजह पंगा मत लो, आपका ही नुकसान होगा भारत से पंगा लेने का। तो वहां ये जिहादी खड़े कर रहे हैं सड़कों में, हटा दो, भगा दो। और पाकिस्तान जो बांग्लादेश की फौज में तीन जो है वो हिस्से हो गए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी वगैरह, वो भी अब थर्रा गए हैं कि ये तो साहब सोचा था कोई काम का ढंग का काम करेगा, इसने तो सिवाय जिहादी गदर केओस एनार्की के बगैर कुछ नहीं किया है ये मोहम्मद यूनुस ने। और अब अपने बस्ते पैक कर रहा है, बांग्लादेश की तबाही करके अपने बस्ते सूटकेस बांध रहा है और बांधने भी चाहिए। जिस तरह की ये हरकतें कर रहा है साहब, ये भारत के खिलाफ दुश्मनी मोल लेना चाहता है। इसके पाले चमचे जिहाद से चीखें मार रहे हैं कि साहब हम जो है हम वेस्ट बंगाल पे कब्जा करेंगे, उड़ीसा पे कब्जा करेंगे, बिहार पे कब्जा करेंगे। क्या बात है साहब, ये मुंह मसूर की दाल
अपने आप को तुम अराकान नेशनल आर्मी से बचा नहीं सकते। तुम्हारी फौज ने सिवाय यूएन पीस कीपिंग मिशन के पिछले गुज़िश्ता 50 साल में और कुछ नहीं किया, ठीक है। और तुम बात कर रहे हो भारत की फौज को से लड़ने की, हमारे 3 प्रांत कैप्चर करने की। चीन नहीं बोल सकता, चीन ये धमकी नहीं दे सकता कि मैं 3 प्रांत कैप्चर करूंगा। पाकिस्तान ये धमकी नहीं दे सकता। दैट इज ऑल। ये बांग्लादेश करेगा साहब, बांग्लादेश जिसको हमने खड़ा किया, बनाया, आजाद कराया। व्हाट इनग्रैटिट्यूड, किस किस्म का ये तो जिसको बोलते हैं स्टैब इन द बैक करने पे ये आमादा हो गए हैं। और वहां के वही लोग जिनको आजाद कराया गया था, आई थी जिनको, आज वो उचक उचक के उस फौज को बुला रहे हैं कि यहां आके रंगपुर में पोजीशन लो, यू विल पे अ प्राइस। अगर आप इस तरह से रिक्रिएट करना चाहता है मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान को दोबारा जोड़ना चाहता है, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, ये मुंह मसूर की दाल, तुम अपनी शक्ल तो देख लो, क्या ताकत है तुम में ये सब करने की। और ये सब करके आप अपना सर्वनाश बुला रहे हैं। अभी तक हमारी बीएसएफ भी आपको किड ग्लव से ट्रीट कर रही थी, क्योंकि बेचारी जब तक वहाँ पे हसीना वाजिद थी तब तक लोग जो थे वो बहुत वो हमारी तरफ फेवरेबल थी, हमारी सिक्योरिटी की तरफ। तो इसलिए हमें अपने हाथ रोक के रखा। जब स्मगलर गैंग मैशेट और जो कुल्हाड़ियाँ लेकर आते थे धमकाने, हमारे सिपाहियों को धक्का देने, खून का घूंट पी के बेचारे सह जाते थे। अब तुम्हारी लाशें गिरा देंगे साहब, आप बाज आ जाओ। ये जो हरकतें हैं ये आपके मुल्क को ले डूबेंगी। तुम तो भाग जाओगे मोहम्मद यूनुस, तुम अपने देश की तबाही करोगे। कब अगली फ्लाइट पकड़ रहे हो ये दुनिया को बता दो, देशवासियों को बता दो, ताकि वो अपनी निजात पाए। और तुमको हाथ जोड़ के कहें कि आप तशरीफ का टोकरा लेकर वापस जाइए जहां से आप आए थे।